नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। अटूट आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें मिली है ग्रैंड मास्टर अवधूत दास सर के लेख से। उन्हें अवचेतन मन शक्ति प्रशिक्षण में आप सोचिए करीब 38 साल का अनुभव है। 38 साल, ये तो बहुत लंबा अनुभव है। हाँ, और सर का कहना है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों में होती है। इसे अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके विकसित किया जा सकता है। सही बात है। तो आज हमारा मकसद है ग्रैंड मास्टर की बताई तकनीकों को समझना और ये जानना कि भाई अपने अवचेतन मन को आत्मविश्वास के लिए प्रोग्राम कैसे करें। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि आत्मविश्वास की कमी जो होती है ना, उसकी जड़ें अक्सर बहुत गहरी होती हैं हमारे अवचेतन मन में। सही। बचपन के अनुभव या शायद किसी ने कुछ कह दिया हो। तो आज हम देखेंगे कि इसे बदला कैसे जा सकता है, जैसा ग्रैंड मास्टर ने समझाया है। बिल्कुल। तो ग्रैंड मास्टर अवधूत सर एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आइसबर्ग का। बर्फीला पहाड़। हाँ, कहते हैं कि पानी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिखता है, मुश्किल से 10%, वो है हमारा चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है। हाँ, लॉजिक वाला हिस्सा फैसले लेता है। लेकिन पानी के नीचे जो वो विशाल 90% हिस्सा छिपा है, वो है अवचेतन मन। और वहीं सब कुछ है। यादें, आदतें, हमारे विश्वास, भावनाएं। हमारी सेल्फ इमेज, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ वहीं स्टोर है। सर कहते हैं चेतन मन तो जैसे जहाज का कप्तान है। हाँ। और अवचेतन मन वो विशाल इंजन रूम और क्रू है जो बस कप्तान के आदेश का इंतजार करता है और उसे पूरा करता है। और यही वो बात आ जाती है आत्मविश्वास की कमी वाली, है ना? हाँ, बताइए। वो जो बचपन के अनुभव होते हैं, कोई आलोचना, कोई असफलता, किसी ने कह दिया तुमसे नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये बातें बैठ जाती हैं मन में। बिल्कुल, ये एक तरह की नेगेटिव प्रोग्रामिंग बन जाती है अवचेतन में। फिर जब कोई मुश्किल स्थिति आती है तो चेतन मन तो मतलब सफल होना चाहता है। हाँ, बिल्कुल चाहेगा। पर अवचेतन मन क्या करता है? वो पुरानी प्रोग्रामिंग चला देता है, डर पैदा करता है, शक पैदा करता है। लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसा ग्रैंड मास्टर बताते हैं, कि इस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। ये पक्की नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अवचेतन मन जो है ना, वो तर्क नहीं समझता, वो समझता है कल्पना की भाषा, भावनाओं की भाषा और दोहराव। बिल्कुल, लॉजिक नहीं, इमोशन और इमेजिनेशन। इसीलिए सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा कि मुझे आत्मविश्वासी बनना है, उसे दिखाना होगा, महसूस कराना होगा। और यहीं पर रचनात्मक विजुअलाइजेशन या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन काम आता है। हाँ, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। बताइए कैसे। ये असल में न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर काम करता है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर आसान भाषा में। हाँ, आसान भाषा में समझाइए। हमारा दिमाग जो है वो एक असली अनुभव और एक बहुत ही साफ, स्पष्ट और पूरी भावना से महसूस किए गए काल्पनिक अनुभव में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। अच्छा। हाँ, तो जब हम बार बार पूरी भावना के साथ खुद को आत्मविश्वास से कोई काम करते हुए विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं, हाँ। तो दिमाग असल में सफलता के लिए नए न्यूरल पाथवेज, मतलब नए रास्ते बनाने लगता है। हम एक तरह से अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। वाओ, मतलब हम अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं। बिल्कुल, लगातार अभ्यास से। तो ग्रैंड मास्टर इसके लिए एक पूरी योजना बताते हैं, एक एक्शन प्लान, जिसे रोज बस 15-20 मिनट करना है। हाँ, और समय भी बताते हैं शायद। हाँ, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से ठीक पहले, जब मन शांत होता है, जिसे वो अल्फा स्टेट कहते हैं, मतलब मन ग्रहणशील होता है। रिसेप्टिव मोड में। बिल्कुल। तो पहला कदम, शांत होना। हम्म। किसी शांत जगह पर बैठें, गहरी सांसें लें, जैसे वो 4-7-8 तकनीक बताते हैं। 4 गिनने तक सांस अंदर, 7 तक रोकें, 8 तक बाहर छोड़ें। इससे मन शांत हो जाता है। हाँ। फिर दूसरा कदम, स्पष्ट लक्ष्य तय करें कि किस खास स्थिति में आत्मविश्वास चाहिए, जैसे ऑफिस की मीटिंग में बोलना है। बिल्कुल स्पेसिफिक होना जरूरी है। हाँ। तीसरा कदम, मानसिक सिनेमा, मतलब उस लक्ष्य की एक छोटी सी पॉजिटिव फिल्म बनाए अपने मन में। फिल्म कैसे? अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके देखें आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, सुने आपकी आवाज़ कितनी स्थिर है, शायद कोई तारीफ कर रहा है, महसूस करें अगर माइक पकड़ा है तो उसकी ठंडक, अपनी शांत धड़कन, गंध और स्वाद भी। हाँ, अगर उस सीन में कुछ ऐसा है। और सबसे ज़रूरी, सफलता की भावना, गर्व,
शांति, खुशी, उसे पूरी तीव्रता से महसूस करें। ये भावना वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और चौथा कदम, दोहराव और विश्वास। इस मानसिक फिल्म को रोज देखें, महसूस करें। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि भावना के साथ दोहराव से ये नया विश्वास गहरा होता जाएगा और पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग मिटने लगेगी। हाँ, इसमें मैं कुछ और चीजें जोड़ना चाहूंगा जो ग्रैंड मास्टर की बातों से ही निकलती हैं और मदद कर सकती हैं। जरूर। जैसे सकारात्मक पुष्टि, मतलब एफर्मेशंस। वर्तमान काल में बोलना, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूं, क्योंकि अवचेतन मन प्रेजेंट टेंस को जल्दी पकड़ता है। अच्छा, मैं बनूंगा नहीं, मैं हूं। बिल्कुल। और स्क्रिप्टिंग भी एक तरीका है, मतलब जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं उसे डायरी में लिखें, ऐसे लिखें जैसे वो हो चुका है। ये भी दिलचस्प है। इससे फोकस बढ़ता है। और हाँ, एक और बात, जब आप ये अभ्यास करें तो हो सकता है पुराने नकारात्मक विचार आएं। हाँ, आ सकते। उनसे लड़ना नहीं है। ग्रैंड मास्टर की शिक्षाओं के अनुसार उन्हें बस आने दें और जाने दें, जैसे बादल गुजर रहे हों। ध्यान वापस अपनी पॉजिटिव फिल्म पर ले आएं। लड़ना नहीं, बस जाने देना है। हाँ, और आखिरी में ये समझना जरूरी है कि विजुअलाइजेशन तैयारी है, लेकिन असल दुनिया में पहला कदम उठाना भी जरूरी है। ये तकनीकें वो पहला कदम उठाने का साहस देंगी। सही कहा। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं, करने की भी बात है। और ग्रैंड मास्टर के लेख से ये भी साफ है कि ये जानकारी तो मतलब आइसबर्ग का टिप है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अवचेतन मन में तो सेहत, पैसा, रिश्ते, इनसे जुड़े न जाने कितने राज छिपे हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो लोग वाकई अपने जीवन में एक गहरा सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए ग्रैंड मास्टर अवधूत दास का ऑनलाइन अवचेतन मन शक्ति प्रशिक्षण एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। हाँ, उन्होंने इसका जिक्र किया है। ये एक बहुत ही गहन, मतलब डीप प्रोग्राम है। इसमें अवचेतन मन के गहरे रहस्य, शक्तिशाली ध्यान की तकनीकें, लक्ष्य कैसे पाएं, स्वास्थ्य कैसे सुधारें, नकारात्मक ऊर्जा कैसे हटाएं, ये सब सिखाया जाता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है? नहीं, ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक अनुभवात्मक परिवर्तन है। इसमें प्रैक्टिकल टूल्स मिलते हैं, गहरी समझ मिलती है, जिससे जीवन में स्थायी विकास हो, अंदरूनी ताकत मिले, सपने पूरे हों, सफलता मिले। और इसके लिए संपर्क कैसे कर सकते हैं? हाँ, अधिक जानकारी के लिए ग्रैंड मास्टर की टीम से 9836338102 पर कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है। मैं नंबर दोहराता हूँ, 9836338102। ये वाकई एक तरह से खुद के जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो यही कि हमारे विचार ही हमारी हकीकत बनाते हैं। सही। तो आज ही, अभी से अपने मन में आत्मविश्वास और सफलता की बीज बोने का फैसला क्यों ना किया जाए? बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। अगर अवचेतन मन आत्मविश्वास को बदल सकता है, जैसा ग्रैंड मास्टर सिखाते हैं, तो हमारे और कौन से गहरे विश्वास हो सकते हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है? सोचने वाली बात है। शायद सेहत से जुड़े, या सफलता से, या रिश्तों के बारे में। इस पर सोचना यकीनन फायदेमंद हो सकता है।